इस आदमी ने अपनी बीमार पत्नी और बेटे को छोड़ने और चले जाने का फैसला किया। अपनी पत्नी की विनती के बावजूद मार्कस नाराज हो गया और कहा, मैंने पिछले 15 साल बलिदान में बिताए हैं, लेकिन बदले में मुझे केवल एक बीमार पत्नी और एक असफल बेटा मिला। मार्कस ने सोचा कि अब अपनी खुद की जिंदगी शुरू करने का समय आ गया है। चार्ल्स ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, अगर तुम अब चले गए तो कभी वापस हमारे पास मत आना। हालांकि मार्कस ने केवल व्यंग्यात्मक रूप से हंसी उड़ाई। फिर वह मुड़ा और तेजी से चला गया। चार्ल्स केवल अपनी गरीब माँ को सांत्वना दे सका, उसे आश्वासन देते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 15 साल बाद मार्कस अब एक दयनीय स्थिति में अपने बेटे को खोजने के लिए वापस आया। चार्ल्स एक सफल रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक बन चुके थे। जैसे ही चार्ल्स को कंपनी से बाहर आते देखा, मार्कस उसकी ओर दौड़ा। हालांकि चार्ल्स के बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया। कुछ अभिवादन के बाद मार्कस ने तुरंत अपने आर्थिक समस्याओं का जिक्र किया और चार्ल्स से $100,000 की मदद मांगी। चार्ल्स ने कहा कि वह एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए जा रहा है और रात 8 बजे अपने घर पर उससे मिलेगा। वास्तव में मार्कस को किसी व्यापार के लिए पैसे की जरूरत नहीं थी। उसने जुआ खेला था और एक बड़ी रकम का कर्ज था। माफिया उसे दबाव डाल रहे थे और लगातार धमकी दे रहे थे। इसलिए उसने हताशा में एक योजना बनाई कि वह उस बेटे को ढूंढे जिसे उसने एक बार छोड़ दिया था। जैसे ही वह चार्ल्स के घर में दाखिल हुआ, मार्कस ने माफी मांगने का नाटक किया और कहा, मुझे तुम्हारी माँ की मौत का खेद है। वह एक अद्भुत महिला थी। चार्ल्स अच्छी तरह जानता था कि ये शब्द झूठ थे और जैसे ही उसने पैसे निकाले, मार्कस की लालची आंखों ने सब कुछ कह दिया। चार्ल्स गुस्से से भरा हुआ उसे सब कुछ बता दिया जो उसने तब से झेला था जब से वह चला गया था। पढ़ाई के अलावा चार्ल्स को केवल जीवित रहने के लिए 2 नौकरियों में काम करना पड़ा, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं था। जेनी का इलाज अत्यधिक तनाव के साथ मिलकर उसे हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। समय के साथ उसकी स्थिति बिगड़ती गई और हर अस्पताल में भर्ती होने के साथ कर्ज बढ़ता गया। जब जेनी का निधन हुआ, कर्ज $300,000 तक पहुंच गया था और चार्ल्स को किराया न चुका पाने के कारण बेदखल कर दिया गया। उसे सड़क पर रहना पड़ा। वह दिन में स्कूल जाता और रात में जीवित रहने के लिए डिब्बे इकट्ठा करता। ऐसे 2 साल बाद उसे अपनी पहली नौकरी मिली। 4 साल और कड़ी मेहनत के बाद उसने सारा कर्ज चुका दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले 5 वर्षों में अथक प्रयास से चार्ल्स ने एक समृद्ध व्यवसाय खड़ा किया। मार्कस ने सहानुभूति का नाटक किया और कहा कि उसे खेद है, लेकिन चार्ल्स अब उसकी झूठी प्रवृत्ति सहन नहीं कर सकता था। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने क्या किया जब हम सबसे बुरे समय से गुजर रहे थे? जब मेरी माँ मर रही थी तब तुम कहाँ थे? अब तुम्हें सिर्फ परवाह है पैसे की। उस समय मार्कस ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने दावा किया कि वह पैसे का हकदार है क्योंकि उसने पहले 15 वर्षों में चार्ल्स का समर्थन किया था, क्योंकि आखिरकार वह अभी भी उसका पिता था। हालांकि मार्कस नहीं जानता था कि चार्ल्स ने उसे जांचने के लिए कहा था और उन वर्षों में उसने जो कुछ किया था उसमें उसकी बड़ी जुए की कर्ज भी शामिल थी। बेशक चार्ल्स ने उसे एक भी पैसा नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने अपने अंगरक्षकों को उसे घर से बाहर निकालने का आदेश दिया। उन लोगों के लिए एक सबक जो स्वार्थी और बुराई से जीते हैं और कठिनाई के समय में अपने प्रियजनों को छोड़ देते हैं।